जय श्री कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण की भाव यात्रा एकादश स्कंद के 23वें अध्याय तक आ पहुँची है। और इस अध्याय में एक तितिक्षु ब्राह्मण का इतिहास बताया गया है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, वास्तव में भगवान की लीला कथा ही श्रवण करने योग्य है। वे ही प्रेम और मुक्ति के दाता हैं। जब उनके परम प्रेमी भक्त उद्धव जी ने इस प्रकार प्रार्थना की, तब यदुवंश शिरोमणि भगवान ने उनके प्रश्न की प्रशंसा करते हुए उनसे इस प्रकार कहा। भगवान कहते हैं, उद्धव जी, इस संसार में प्राय ऐसे संत पुरुष नहीं मिलते जो दुर्जनों की कटुवाणी से बींधे हुए अपने हृदय को संभाल सकें। मनुष्य का हृदय मर्म वेदी बाणों से बिधने पर भी उतनी पीड़ा का अनुभव नहीं करता जितनी पीड़ा उसे दुष्ट जनों के मर्मांतक एवं कठोर बागवान पहुंचाते हैं। उद्धव जी, हम इस विषय में जो महात्मा लोगों के द्वारा एक इतिहास बताया जाता है, उस इतिहास की चर्चा आपके समक्ष करने जा रहे हैं। एक भिक्षुक को दुष्टों ने बहुत सताया था। उस समय भी उसने अपना धैर्य न छोड़ा और उसने अपने पूर्व जन्मों का फल समझकर कुछ अपने मानसिक उद्गार प्रकट किए थे। उन्हीं का इस इतिहास में वर्णन है। प्राचीन समय की बात है। उज्जैन में एक ब्राह्मण रहता था। उसने खेती व्यापार आदि करके बहुत सी संपत्ति इकट्ठी कर ली, किंतु वह बहुत कृपण था। कामी और लोभी भी उसके अंदर लोभी भी था, और क्रोध तो उसके अंदर बात बात पर आ जाया करता था। उसने अपनी जाति, बंधु और अतिथियों को कभी मीठी बातों से भी प्रसन्न नहीं किया। साधनों की तो बात छोड़िए, खिलाने पिलाने की तो बात छोड़िए। वह धर्म कर्म से रीते घर में रहता था। अर्थात संपत्ति तो बहुत थी, किंतु धर्म और कर्म के मामले में उसका घर मानो रीता था, खाली था। उसकी कृपणता और बुरे स्वभाव के कारण उसके बेटे बेटी, भाई बंधु, नौकर चाकर और पत्नी आदि सभी दुखी रहते और मन ही मन उसका अनिष्ट चिंतन कर देते। वह इस लोक और परलोक दोनों से एक तरह से गिर गया था। क्यों कि संपत्ति न इस लोक में कुछ भोगों को भोगने में लगाई, न परलोक के लिए कुछ ऐसे साधन किए। मानो ऐसा लगता था कि यक्ष के समान अपनी संपत्ति की रखवाली वो करता था। पंच महायज्ञ की भागियों के तिरस्कार से उसके पूर्व पुण्यों का सारा अंत हो गया। जिस पुण्य के बल से उससे सब कुछ मिला था, वह पुण्य जाता रहा, और जिससे उसने बड़े उद्योग और परिश्रम से इकट्ठा किया था, वह धन भी उसकी आंखों से नष्ट होने लगा। अर्थात धन कमाने में जितनी चेष्टा होती, उसके बचाने में भी उसी तरह की चेष्टा होती ही है, किंतु बहुत प्रयत्न करने पर भी कुछ दैव इच्छा ऐसी हुई कि धीरे धीरे उसका धन नष्ट होने लगा। उस नीच ब्राह्मण का कुछ धन तो उसके कुटुंबियों ने छीन लिया। देखिए, कुछ चोर चुरा कर ले गए, कुछ धन आग लग जाने से नष्ट हो गया, और कुछ धन अन्य दैवी कोपों से नष्ट हो गया। और जो बचा कुचा जो धन था, वह शासकों ने कर के रूप में उससे, करदंड के रूप में उससे छीन लिया। इस प्रकार उसकी सारी संपत्ति जाती रही। न तो उसने धर्म ही कमाया, न भोग ही भोगे। इधर उसके सगे संबंधियों ने भी उसकी ओर से मुँह मोड़ लिया। जब संपत्तिहीन होता है व्यक्ति, तब स्वजनों के द्वारा भी उपेक्षित होना पड़ता है। जब तक धन है आपके पास, सारा समुदाय, सारा परिवार, सारा बंधु बांधव आपका ही होता है। नष्टे वित्ते कह परिवार। शंकराचार्य जी ने भी लिखा ना, धन के नष्ट होने पर कौन सी परिवार की बात है। परिवार विखंडित हो जाता है। धन के नाश से उसके हृदय में बड़ी जलन होने लगी, मन में खेद होने लगा, और रोते रोते आंसुओं के कारण गला रोंद गया। और वह चिंता करते करते संसार के प्रति दुख बुद्धि और उत्कट वैराग्य का आविर्भाव हुआ। अब वह ब्राह्मण मन ही मन कहने लगा, हाय हाय, बड़े खेद की बात है, मैंने इतने दिनों तक अपने को व्यर्थ ही इस प्रकार सताया।
जिस धन के लिए मैंने सरतोड़ परिश्रम किया वह न तो धर्म कर्म में लगाया और न सुख भोग के लिए उसका व्यय किया। प्राय देखा जाता है कि कृपण पुरुषों को धन से कभी सुख नहीं मिलता, वह तो केवल धन को जोड़ने में ही लगा रहता। इस लोक में तो वे धन कमाने और रक्षा की चिंता से जलते रहते हैं और मरने पर धर्म के न करने के कारण नरक में जाना पड़ता। जैसे थोड़ा सा भी कोढ़ सर्वांग सुंदर स्वरूप को बिगाड़ देता है, वैसे तनिक सा भी लोभ यशस्वियों के शुद्ध यश और गुणियों के प्रशंसनीय गुणों पर पानी भर देता है। धन कमाने में, कमा लेने पर उसको बढ़ाने, रखने एवं खर्च करने में तथा उसके नाश और उपभोग में जहाँ देखो निरंतर परिश्रम, भय, चिंता और भ्रम का ही सामना करना पड़ता है। यहाँ पर 23वें अध्याय के 17वें श्लोक में बताया गया है और 17 के साथ अगले श्लोक में भी धन के अनर्थ के बारे में बताया। अर्थस्य साधने सिद्धे उत्कर्षे रक्षणे व्यये नाशोपभोग आयासस्त्रासश्चिंता भ्रमो नृणाम स्तेयम हिंसानृतम दम्भ काम क्रोध स्मयो मदः भेदो वैरमविश्वास संस्पर्धा व्यसनानि च एति पंचदशानर्था ह्यर्थमूला मता नृणाम तस्माद् अनर्थमर्थाख्यम श्रेयोर्थी दूरतस्तेज। चोरी करना, हिंसा, झूठ बोलना, दम्भ, काम, क्रोध, गर्व, अहंकार, भेद बुद्धि, वैर, अविश्वास, स्पर्धा, लंपटता, जुआ और शराब, ये 15 अनर्थ मनुष्यों में धन के कारण ही माने गए। इसलिए कल्याणकामी पुरुषों को चाहिए कि स्वार्थ एवं परमार्थ के विरोधी अनर्थ अर्थ नामधारी अनर्थ को दूर से छोड़ दें। भाई बंधु, स्त्री पुत्र, माता पिता, सगे संबंधी जो स्नेह बंधन से बंध कर बिल्कुल एक हुए रहते हैं, सब के सब कौड़ी के कारण इतने फट जाते हैं कि तुरंत एक दूसरे के शत्रु बन जाते हैं। ये लोग थोड़े से धन के लिए भी क्षुब्ध और क्रुद्ध हो जाते हैं, बात की बात में सौहार्द संबंध छोड़ देते हैं, लाग डांट रखने लगते हैं और एकाएक प्राण लेने और देने पर उतारू हो जाते हैं। देवताओं की भी प्रार्थनीय मनुष्य जन्म को और उससे भी श्रेष्ठ ब्राह्मण शरीर प्राप्त करके जो उसका अनादन करते हैं और अपने सच्चे स्वार्थ परमार्थ का नाश करते हैं, वे अशुभ गति को प्राप्त होते हैं। यह मनुष्य शरीर मोक्ष और स्वर्ग का द्वार है। इसको पाकर भी ऐसा कौन बुद्धिमान मनुष्य है जो अनर्थों के धाम धन के चक्कर में फंसा रहे। जो मनुष्य देवता, ऋषि, पितर, प्राणी, जाति, भाई, कुटुंबी और धन के दूसरे भागीदारों को उनका भाग देकर संतुष्ट नहीं रखता और न स्वयं उसका उपभोग करता है, वह यक्ष के समान धन के रखवाले करने वाला कृपण तो अवश्य ही अधोगति को प्राप्त होता है। मैं अपने कर्तव्य से च्युत हो गया हूँ। मैंने प्रमाण से अपनी आयु, धन और बल पौरुष खो दिए। विवेकी लोग जिन साधनों से मोक्ष तक प्राप्त कर लेते हैं, उन्हीं को मैंने धन इकट्ठा करने की व्यर्थ चेष्टा में खो दिया। मुझे मालूम नहीं होता कि बड़े बड़े विद्वान भी धन की व्यर्थ तृष्णा से निरंतर क्यों दुखी हो रहते हैं। हो न हो अवश्य यह संसार किसी की माया से अत्यंत मोहित हो रहा है। यह मनुष्य शरीर काल के विकराल गाल में पड़ा हुआ है। इसको धन से धन देने वाले देवताओं और लोगों से, भोग वासनाओं और उनके पूर्ण करने वालों से तथा पुनः पुनः जन्म मृत्यु के चक्कर में डालने वाले सकाम कर्मों से लाभ ही क्या है। इसमें संदेह नहीं कि सर्वदेव स्वरूप भगवान मुझ पर प्रसन्न है, तभी तो उन्होंने मुझे इस दशा में पहुंचाया है और मुझे जगत के प्रति यह दुख, बुद्धि और वैराग्य दिया है। वस्तुतः वैराग्य ही इस संसार से पार होने के लिए नौका के समान है। अब मैं ऐसी अवस्था में पहुंच गया हूं, यदि मेरी आयु शेष हो तो मैं आत्मलाभ में ही संतुष्ट रहकर अपने परमार्थ के संबंध में सावधान हो जाऊंगा और अब ये समय बचा है उसमें अपने शरीर को तपस्या के द्वारा सुखा डालूंगा। तीनों लोकों के स्वामी देवगण मेरे इस संकल्प का अनुमोदन करें। अब निराश होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि राजा खटवांग ने तो 2 घड़ी में ही भगवत धाम की प्राप्ति कर ली। भगवान कहते हैं कि उद्धव जी, उस उज्जैन निवासी ब्राह्मण ने मन ही मन इस प्रकार निश्चय करके मैं और मेरे पन की गांठ खोल दी। इसके बाद वह शांत होकर मौनी सन्यासी हो गया। अब उसके चित्त में किसी भी स्थान, वस्तु या व्यक्ति के प्रति आसक्ति न रही। उसने अपने मन, इंद्रिय और प्राणों को वश में कर लिया। वह पृथ्वी पर स्वच्छंद रूप से विचरने लगा। वह भिक्षा के लिए नगर और गांव में जाता अवश्य था, परंतु इस प्रकार जाता था कि कोई उसे पहचान न ले।
उद्धव जी, वह भिक्षुक अवधूत बहुत बूढ़ा हो गया था। दुष्ट उसे देखते टूट पड़ते और तरह तरह से उसका तिरस्कार करके उसे तंग करते थे। कोई उसका दंड छीन लेता तो कोई भिक्षा पात्र झटक लेता, कोई कमंडल उठा ले जाता तो कोई आसन रुद्राक्ष माला और कंथाई लेकर भाग जाता, कोई तो उसकी लंगोटी और वस्त्र को भी इधर उधर डाल देता, कोई तो वे वस्तुओं देकर और कोई दिखला दिखाकर फिर छीन लेता। जब वह अवधूत मधुकरी मांग कर लाता और बाहर नदी तट पर भोजन करने बैठता तो पापी लोग कभी उसके सिर पर लघुशंका आदि कर देते, कभी थूक देते। तो इस तरह उस मौनी अवधूत को तरह तरह से बोलने के लिए विवश करते, और जब वह इस पर भी न बोलता तो उसे पीटने लगते थे। कोई उसे चोर कहकर डांटने डपटने लगता, कोई कहता इसे बांध लो, और फिर उसे रस्सी से बांधने लगते। कोई इसका तिरस्कार करके इस प्रकार ताना कसते कि देख देखो, इस कृपण ने धर्म का ढोंग रचाया, धन संपत्ति जाती रही, स्त्री पुत्रों ने घर से निकाल दिया, तब इसने अब भीख मांगने का एक तरह से धंधा कर लिया। अहो देखो तो सही, यह मोटा तगड़ा भिखारी धैर्य में बड़े भारी पर्वत के समान है, यह मौन रहकर अपना काम बनाना चाहता है। सचमुच यह बगुले से भी बढ़कर ढोंगे और दृढ़ निश्चयी है। कोई उस अवधूत की हंसी उड़ाता तो कोई उस पर अधोबाई छोड़ता। जैसे लोग तोता मैना आदि पालतू पक्षियों को बांध लेते या पिंजड़े में बंद कर देते हैं, वैसे ही उसे भी लोग बांध देते और घरों में बंद कर दिया करते। किंतु वह सब कुछ चुपचाप देखता रहा, सहता रहा। कभी ज्वर आदि के कारण दैहिक पीड़ा सहता, कभी सर्दी गर्मी आदि से दैवी कष्ट उठाना पड़ता, और कभी दुर्जन लोग अपमान आदि के द्वारा उसे भौतिक पीड़ा देते। परंतु भिक्षुक के मन इससे कोई विकार न होता। वह समझता कि यह सब मेरे पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है। यद्यपि नीच मनुष्य तरह तरह के तिरस्कार करके उसे उसके धर्म से गिराने की चेष्टा करते, फिर भी वह बड़ी दृढ़ता से अपने धर्म स्थिर रहता और सात्विक धैर्य का आश्रय लेकर कभी कभी ऐसे उद्गार प्रकट किया करता था। नायम जनों में सुख दुख हेतु न देवतात्मा ग्रह कर्म काला मन परम कारण मामनंती संसार चक्रम परिवर्तयति यतः। अर्थात मेरे सुख दुख अथवा दुख का कारण न ये मनुष्य, न देवता, न शरीर, न ग्रह कर्म एवं काल आदि ही हैं। श्रुति और महात्मजन मन को इसका परम कारण बतलाते। मनोगुणान वै सृजते बलियस्ततश्च कर्माणि विलक्षणानि शुक्लानि कृष्णानत लोहितानि तेभ्य सवर्ण श्रुति भवन्ति। सचमुच यह मन बहुत बलवान है, इसी ने विषय और उसके कारण गुणों और उससे संबंध रखने वाले वृत्तियों की सृष्टि की है। उन वृत्तियों के अनुसार ही सात्विक, राजस और तामस अनेकों प्रकार के कर्म होते हैं। मन ही समस्त चेष्टाएं करता है, उसके साथ रहने पर भी आत्मा निष्क्रिय है। वह ज्ञान शक्ति प्रधान है, मुझ जीव का सनातन सखा है और अपने अलुप्त ज्ञान से सब कुछ देखता रहता है। मन के द्वारा उसकी अभिव्यक्ति होती है। जब वह मन को स्वीकार करके उसके द्वारा विषयों का भोक्ता बन बैठता है, तब कर्मों के साथ आसक्ति होने के कारण वह उनसे बंध जाता है। दान, अपने धर्म का पालन, नियम यम वेदाध्ययन, सत्कर्म, ब्रह्मचर्य आदि श्रेष्ठ व्रत, इन सब का अंतिम फल यही है कि मन एकाग्र हो जाए। जिसका मन शांत और समाहित है, उसे दान आदि समस्त सत्कर्मों का फल प्राप्त हो चुका है। अब उनसे कुछ लेना देना नहीं है। सभी इंद्रियां मन के बस में हैं, मन किसी भी इंद्रिय के बस में नहीं है। यह मन बलवान से भी बलवान अत्यंत भयंकर देव है। जो इसको अपने वश में कर लेता है वही देव इंद्रियों का विजेता है। सचमुच मन बहुत बड़ा शत्रु है, इसका आक्रमण असह्य है। यह बाहरी शरीर को ही नहीं, हृदयादि मर्म स्थानों को भी वेदता रहता है। इसे जीतना बहुत ही कठिन है। मनुष्यों को चाहिए कि सबसे पहले इसी शत्रु पर विजय प्राप्त करते हैं। परंतु होता यह है कि मूर्ख लोग इसे तो जीतने का प्रयत्न करते नहीं, दूसरे मनुष्यों से झुठमुठ झगड़ा बखेड़ा करते रहते हैं और इस जगत के लोगों को ही शत्रु मित्र उदासीन बना लेते हैं। साधारणतः मनुष्यों की बुद्धि अंधी हो रही है, तभी तो भी मन कल्पित शरीर को मैं और मेरा मान बैठते हैं और फिर इस भ्रम के फंदे में फंस जाते हैं। यदि मान लें कि मनुष्य ही सुख दुख का कारण है, तो भी उनसे आत्मा का क्या संबंध है, क्योंकि सुख दुख पहुंचाने वाला भी मिट्टी का शरीर है और भोगने वाला भी मिट्टी का ही। कभी भोजन आदि के समय यदि अपने दांतों से ही अपनी जीभ कट जाए और इससे पीड़ा होने लगे तो मनुष्य किस पर क्रोध करे। यदि ऐसा मान लें कि देवता ही दुख के कारण है, तो भी इस दुख से आत्मा की क्या हानि, क्योंकि यदि दुख के कारण देवता हैं तो इंद्रियाभिमानी देवताओं के रूप में उनके भोक्ता भी तो वही हैं, और देवता सभी शरीरों में एक हैं। जो देवता एक शरीर में हैं वे दूसरे में भी। ऐसे दशा में यदि अपने ही शरीर के किसी एक अंग से दूसरे अंग को चोट लग जाए तो भला किस प्रकार क्रोध किया जाए। यदि ऐसा मानने कि आत्मा सुख दुख का कारण है तो वह तो अब अपना आप ही है, कोई दूसरा नहीं है। आत्मा से भिन्न कुछ और है ही नहीं। यदि दूसरा कुछ प्रतीत होता है तो वह मिथ्या, इसलिए न सुख है न दुख है, फिर क्रोध कैसा।
यदि ग्रहों को सुख दुख का निमित्त माने तो उनसे भी अजन्मा आत्मा की क्या हानि, उनका प्रभाव भी जन्म मृत्यु रूप शरीर पर ही होता है। ग्रहों की पीड़ा तो उनका प्रभाव ग्रहण करने वाले शरीर को ही होती है। यदि कर्म को ही सुख दुख का कारण माने तो उनसे आत्मा का क्या प्रयोजन, क्योंकि वे तो एक पदार्थ के जड़ और चेतन उभय रूप होने पर ही हो सकते हैं। जो वस्तु विकार युक्त और अपना हिताहित जानने वाली होती उसी से कर्म हो सकते हैं, अतः वह विकारयुक्त होने के कारण जड़ होनी चाहिए। यदि ऐसा मान लें कि काल ही सुख दुख का कारण है तो आत्मा पर उसका क्या प्रभाव, क्योंकि काल तो आत्मस्वरूप ही है। जैसे आग आग को नहीं जला सकते और बर्फ बर्फ को नहीं गला सकता। आत्मा प्रकृति स्वरूप धैर्य कार्य धर्म लेश संबंध और गंध से भी रहित है। उसे कभी किसी के द्वारा किसी भी प्रकार द्वंद्व का स्पर्श नहीं होता। बड़े बड़े प्राचीन ऋषि मुनियों ने इस परमात्मा निष्ठा का आश्रय ग्रहण किया। मैं भी इसी का आश्रय ग्रहण करूँगा और मुक्ति तथा प्रेम के दाता भगवान के चरण कमलों की सेवा के द्वारा इस दुरंत अज्ञान सागर को अनायास से पार कर लूँगा। भगवान कहते हैं कि उद्धव जी, उस ब्राह्मण का धन क्या नष्ट हुआ, उसका सारा क्लेश ही दूर हो गया। भगवान ने कहा है ना कि ब्रह्मन यमन गृणामी तद्विशो विदुनोम्यहम, अर्थात राजा बलि के प्रसंग में ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान इसको अब छोड़ दीजिए, इसने तो सब कुछ आपके अर्पण कर ही दिया है, तो आपको इसे बंधन से मुक्त कर देना चाहिए। तो भगवान ने वहाँ पर कहा है कि उद्धव, मैं जिसके ऊपर कृपा करता हूँ उसका पहले धन हर लेता हूँ। जब धन नष्ट होता है तो व्यक्ति का अभिमान जाता है, अभिमान जाता है तो संसार को भूल करके मेरी ओर अग्रसर होता है। तो यहाँ पर यही बात भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि पहले धन का अभिमान था, धन नष्ट हो गया तो धीरे धीरे संसार की सच्चाई का बोध होने लगा और भगवान की ओर मुखातिब हो गया। उद्धव जी, संसार में मनुष्य को कोई दूसरा सुख या दुख नहीं देता, या तो उसके चित्त का भ्रम मात्र या सारा संसार और इसके भीतर मित्र उदासीन और शत्रु के भेद अज्ञान कल्पित हैं। इसलिए उद्धव, अपनी वृत्तियों को मुझ में तन्मय कर दो और इस प्रकार अपनी सारी शक्ति लगाकर मन को बस में कर लो और फिर मुझसे में ही नित्य युक्त होकर स्थित हो जाओ। बस सारे योग साधन का इतना ही सार संग्रह है। यह भिक्षुक का गीत क्या है? मूर्तिमान ब्रह्म ज्ञान निष्ठा ही है। जो पुरुष एकाग्र चित्त से सुनता सुनाता धारण करता है वह कभी सुख दुखादि दोनों के वश में नहीं होता। उनके बीच में भी वह सिंह के समान दहाड़ता रहता है। भक्तों, इसी के साथ साथ ये जो 23वां अध्याय है, इसके साथ साथ आज की श्रृंखला है उसको भी यहाँ पर विश्राम दिया जा रहा है। और जैसा कि आपको ज्ञात है, हम एक अध्याय की एक श्रृंखला के हिसाब से आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आज की श्रृंखला पूरी होती है। आज नवरात्रि का 5वां दिवस है। वैसे तिथि क्रम से चतुर्थी है, किंतु दिन क्रम से आज 5वां दिवस है। आप सबको माँ भवानी कृपा दृष्टि से निहारें और आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि की वर्षा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।